मॉडल पेपर नंबर 1 प्रश्न नंबर 6, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 सातवां पद 9 है। एक एपी है जिसका तीसरा पद 5 सातवां पद 9 है। एपी ज्ञात करनी है, आसान है। देखो प्रश्न नंबर 6 आंसर, तीसरा पद यानी A3 दे दिया, वो दे दिया 5 तथा A7 यानी सातवां पद दे दिया, वो दे दिया 9। अब आपको एपी ज्ञात करनी है। जब भी किसी एपी के 2 पद दे दे तो आपको क्या करना है, देखो nवें पद का सूत्र लगा दो पहले, चूंकि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो दे रखा है वो लगा दो। देखो अब आपको क्या दे रखा है, A3 बराबर दे रखा है 5, तो A3 देखो nवें पद का सूत्र ये है, तो तीसरे पद का सूत्र क्या हो जाएगा, पहले पद में 2d जोड़ दो और वो कितना है, 5 है। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। आसान बताता हूं, जब भी आपको छठा पद लिखना हो तो आप पहले पद में 5d जोड़ दो। जब भी आपको 9वां पद लिखना हो तो आप पहले पद में 8d जोड़ दो। यानी जो पद लिखना होता है उससे एकम डी उतने, जैसे 9वां पद है तो 8d, छठा पद है तो 5d। तो इससे आपका टाइम बचेगा, बार बार सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं। एक बार हमने सूत्र लिख दिया, बार बार आपको सूत्र लिखना नहीं है, रिपीट नहीं करना है। ऐसे ही देखो तथा एक समीकरण बना ली, दूसरी दे रखी है कि A7 बराबर आपको 9 दे रखा है। अब A7 का सूत्र लगाएंगे तो क्या करेंगे, A7 का जब सूत्र लगाएंगे, मैं थोड़ा फेर कर देता हूं ताकि आपको एग्जाम में भी जैसे करना वैसे पता चल जाए। 9 है ये, A7 बराबर 9। तो यहां पर A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A में 6d जोड़ देंगे और बराबर कितना हो जाएगा, 9। ये इक्वेशन नंबर कितनी बन गई, 2 बन गई। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, 2 मेरे पास वेरिएबल है, A D और 2 समीकरण है, तो मान ज्ञात करना है। 2 माइनस 1 है, यानी 2 में से 1 घटाना, 2 ये रही, तो 2 का LHS साइड ये है, इसका LHS साइड ये है, घटा दिया हमने, बराबर 9 में से 5 घट जाएगा। देखो ए बी प्लस का है तो ये माइनस का घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 2d प्लस का घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इतना आप समझते हैं, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 6d में से 2d जाएगा तो 4d बचेगा, तो 4d बराबर 9 में से 5 जाएगा, बचेगा 4, तो d बराबर 4। ये दो d 4 के गुणा में ये बटा में चल जाएगा 4, और 4 में 4 का भाग देंगे 1, यानी d का मान कितना आया, 1 आ गया। सार्वंतर कितना आया, 1। अब d का मान 1 आ गया, तो समीकरण 1 से मैं समीकरण 1 से 1 का मान ज्ञात कर लेता हूं, पहला पद ज्ञात कर लेता हूं। समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है, ये रहा, a पता नहीं है, प्लस 2 d का मान 1 आ गया, यहां d का मान 1 रख दिया, बराबर बराबर 5। 2 को 1 से गुणा करूंगा 2 हो जाएगा, और 2 उधर जाएगा तो माइनस का, यानी a बराबर आ गया 5 माइनस 2। तो a बराबर कितना आ गया, 5 में से 2 घटाएंगे 3, यानी पहला पद आ गया हमारे पास में 3। पहला पद कितना आ गया, 3। सार्वंतर में हमारे पास में आया था अभी कितना, 1। सार्वंतर ये था, देखो 1। तो जब किसी एपी का हमें पहला पद मिल जाए और सार्वंतर पद मिल जाए तो एपी ज्ञात कर सकते हैं। अतः एपी यानी समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, पहला पद है 3, दूसरा पद कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1, ठीक है, और चौथा पद कितना आएगा, तीसरा पद कितना आएगा, 3 प्लस 2 गुणा 1, चौथा पद कितना आएगा, 3 प्लस 2 गुणा, सॉरी 3, चौथा पद ज्ञात करें तो 3 गुणा 1, यानी 3 को 1 से 1 जोड़ूंगा 4, यहां देखो 3 में 2 को 1 से गुणा करेगी 2, 3 में 2 जोड़ूंगा 5, यहां देखो 3 को 1 से गुणा करूंगा 3 में 3 जोड़ूंगा 6, यानी ये एपी बनती जाएगी आपके। एक एक सार्वंतर भी एक है इसका, देखो 3 4 5 6, और पहला पद भी 3 है, तो ये हमने एपी याद कर दिया है, ठीक है।